this series of video, I have decided to guide you each and every direction's attributes and what type of designs and what type of design elements we can use if any space is falling in these directions. So this is the first video of this series. So इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग वाटर एलिमेंट डायरेक्शंस पे हम लोग बात करेंगे. We have the 16 directions when we grid our space. तो 16 डायरेक्शंस में से 4 डायरेक्शंस हैं जो कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं. तो वो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. दीज आर दी 4 डायरेक्शंस जो कि वाटर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. So now let's talk about the attributes of each directions. Number 1, north west. इसके जो attributes हैं वो attractions के attributes आते हैं. Number 2 is north. यहाँ से हमको money and opportunities के attributes हमको मिलते हैं. Number 3 is north east. Health and immunity क्या दिशा बोली जाती है और ये continuity की भी दिशा है. And number 4 is north east. Very important directions for us. यहाँ से हमें clarity of mind आता है, क्लैरिटी आती है हर चीज की एंड मोटिवेशन भी हमको इसी डायरेक्शन से मिलते हैं. नाउ द पार्ट इज कि हम लोग वास्तु प्रिंसिपल्स को एंड अपने डिजाइन प्रिंसिपल्स को कैसे कंबाइन करके एक वास्तु कंबाइंड स्पेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. आज हम लोग इन्हीं 4 डायरेक्शंस को लेके और एक स्पेस को में लिविंग रूम को लेके हम लोग दोनों जब साइंसेस को कंबाइन करके स्पेस को क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या हम लोग डिजाइन एलिमेंट्स, डिजाइन कलर्स, टेक्सचर, पैटर्न, लाइट्स कैसे यूज करते हैं हम लोग कुछ और इमेजेस से हम लोग इस बारे में जानेंगे. लेट्स टेक लिविंग रूम. अगर लिविंग रूम इन 4 डायरेक्शन में फॉल करता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो ये 4 डायरेक्शन वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं. तो इस जगह में हम लोग लिविंग रूम को किस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन एलिमेंट्स को हम लोग एज पर वास्तु कैसे कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कलर्स, टेक्सचर, पैटर्न्स, शेप्स, जो कि इस पूरे डायरेक्शंस को सपोर्ट भी कर सकें एंड वो एस्थेटिकली एंड फंक्शनलिटी वाइज भी प्रॉपर अपना पर्पस फुलफिल कर सके. सो एक इमेज है जो कि स्क्रीन पे है. इस इमेज के थ्रू समझते हैं. इस इमेज में सबसे पहले लेट्स टेक ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे यूज हुए हैं. सोफ़ा, सेंटर टेबल, साइड टेबल, लैम्प्स, पफीज एंड आर्म चेयर्स. सो अगर हम लोग इनका शेप्स देखते हैं तो दे आर इन मोस्टली इन द रेक्टेंगुलर शेप एंड द राउंड शेप. सोफ़ा, सेंटर टेबल, दे रेक्टेंगुलर शेप जो कि कई इस डायरेक्शन को सपोर्ट करता है. एंड साइड टेबल्स जो हैं वो राउंड शेप में हैं, जो कि वेस्ट डायरेक्शंस के एलिमेंट्स हैं बट इस डायरेक्शन को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं. अगर हम लोग लैम्प्स की बात करते हैं तो लैम्प्स भी यहाँ पे राउंड शेप में हैं, सपोर्टिव एलिमेंट है. एंड आर्म चेयर है वो ब्राउन कलर के यहाँ पे यूज हुआ है. सेंटर टेबल ब्राउन कलर यूज हुआ है एंड साइड टेबल और तो ब्राउन कलर, जो कि इस डायरेक्शन के कलर्स हैं बट सपोर्टिव कलर्स है इस डायरेक्शन के अंदर. कलर्स की हम लोग बात करते हैं सो कहीं ना कहीं 3 टाइप्स के कलर्स यहाँ पे यूज हुए हैं, ब्लू, वाइट एंड ब्राउन. ब्लू कलर इस डायरेक्शन का अपना जोनल कलर है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. वाइट कलर स्पेस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एंड द ब्राउन कलर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. वाइट कलर एंड द ब्राउन कलर जो कि वेस्ट एंड ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, इस डायरेक्शन पे सपोर्टिव कलर्स है. तो उन डायरेक्शन को अच्छे से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, बैलेंस वे में यूज हुआ है. एंड सेंटर टेबल का जो बेस है दैट यू कैन सी द कर्व पार्ट, वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है पर सपोर्टिव पार्ट है इस डायरेक्शन के अंदर. सो ओवरऑल हम लोग ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे देखते हैं, जितने भी हम लोग कलर्स देखते हैं, जहाँ पे भी जो भी टेक्सचर, जो थ्रू क्लोज के अंदर जितने भी टेक्सचर्स यहाँ पे यूज हैं, जो पैटर्न्स यूज हुए हैं, वो इस डायरेक्शंस को एक बैलेंस वे में यहाँ पे यूज हुआ है. कोई भी एक एंटी एलिमेंट यहाँ पे यूज नहीं है जो कि इस डायरेक्शन को इम्बैलेंस करता है. तो इस टाइप्स के जब हम लोग लिविंग रूम क्रिएट करते हैं और वो जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हम लोग इस लिविंग रूम में यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव डायरेक्शन को सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ की जो एनर्जी है वो अपने आप में एक बैलेंस एनर्जी हो जाती है. दोनों साइंसेस के प्रिंसिपल्स, वास्तु एंड इंटीरियर डिजाइन, दोनों के प्रिंसिपल को एक स्पेस में क्रिएट कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, एक नेक्स्ट इमेज से माध्यम से समझेंगे हम इस चीज़ को. सो ये एक नेक्स्ट इमेज है. इस इमेज में आप देखोगे एक पीछे वॉल पे एक पेंटिंग है, देन साइड लैम्प्स हैं एंड सोफ़ा है एंड आर्म चेयर है एंड एक सेंटर टेबल है.
इस इमेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं वह बैलेंस वे में है एंड सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं। जो पेंटिंग है वो कहीं ना कहीं एक शी को रिप्रेजेंट कर रही है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि इस वॉल पे है। एंड सोफ़ा इज़ लाइक हैवी फर्नीचर है इसी एरिया में, उसको लाइट वेट करने के लिए जो कि हमारे इंटीरियर डिज़ाइन टेक्निक्स के अंदर आता है, तो उसको वाइट रख दिया है जिससे कि वो वॉल के साथ मर्ज हो गया है। एंड प्लस थ्रो कुशंस हैं उसको एक ब्लू कलर का रिप्रेजेंटेशन दिया है जो कि उस जॉनल कलर है। एंड जो साइड लैम्प्स हैं वो वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, राउंड शेप में है जो कि बेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, बस सपोर्टिव कलर्स हैं। जो आर्म चेयर है उसको एक फोकल पॉइंट एंड सेंटर टेबल को एक फोकल पॉइंट बना के यहाँ पे प्रेशन दिया हुआ है। फोकल पॉइंट इन द सेंस कि डिफरेंट फर्नीचर, एक यूनिक फर्नीचर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो अगर हम लोग बात करते हैं आर्म चेयर, उसको थोड़ा सा डार्क कलर, ब्लूइश डार्क कलर है। एंड जो सेंटर टेबल है उसके अंदर जितने भी वुड्स का जो डिज़ाइन यूज हुआ है वो ईस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट सपोर्टिव कलर्स इस डायरेक्शन के अंदर है। सो परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन 4 डायरेक्शन में अगर लिविंग रूम आता है तो हम लोग इसी तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह इंस्पिरेशंस इमेज के थ्रू यह बताया जा रहा है कि हम लोग ये वास्तु कमरा स्पेस को एक बेस्ट फंक्शनैलिटी एंड बेस्ट एस्थेटिक्स वे में हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो देखा इन इमेजेस के थ्रू कि कैसे वास्तु कमरा स्पेस डिजाइन होता है एंड कैसे हम लोग एस्थेटिक फंक्शनैलिटी को माइंड में रखते हुए वास्तु के जितने भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इस एरिया की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बोथ द सेंसेस। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक नए टॉपिक के साथ होगा, न्यू डायरेक्शंस के साथ होगा कि हम लोग उस एरिया में आने वाले ऑब्जेक्ट्स, कलर्स, टेक्सचर, पैटर्न्स को वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे बैलेंस करते हैं। सी यू देयर। थैंक यू।